Hello bachcho, let's read the question. Study carefully the following pie diagram representing the relative contribution of various greenhouse gases to total global warming. Identify gases A, B, C and D. यहाँ पे बोला गया है कि हमें इस फॉलोइंग पाई डायग्राम को देखना है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है रिलेटिव कंट्रीब्यूशन अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस की जो कि ग्लोबल वार्मिंग करती हैं। तो हमें बताना है कि ए, बी, सी, डी कौन कौन सी गैसेस हैं। 4 ऑप्शंस हैं ए, बी, सी, डी। हमें बताना है कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा, कहाँ पे N2O होगा, कहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, कहाँ पे मीथेन होगा। क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस ये है क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो ग्रीन हाउस गैसेस में यहाँ पे अगर हम पूरी ग्रीन हाउस गैसेस की बात करें तो यहाँ पे वेरियस गैसेस होती हैं। ये वो गैसियस कंपाउंड है एटमॉस्फेयर का। ये क्या करता है, ये कैपेबल होता है एब्जॉर्ब करने में इंफ्रारेड रेडिएशन। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और उन्हें ट्रैप करते हैं और होल्ड करते हैं हीट को। इनको क्या कर लेंगे, पहले इनको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर इनको ट्रैप कर लेंगे एंड होल्ड कर लेंगे एटमॉस्फेयर। इनकी हीट को ट्रैप कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे एटमॉस्फेयर में। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। अब होता क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो हीट है अब ये क्या कर रही हैं, हीट को होल्ड कर रही हैं और ट्रैप कर रही हैं। ट्रैप और होल्ड कर रही हैं किसको, हीट को। अब ये जो हीट, इसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो हीट है वो लगातार बढ़ती जा रही है और यही रीजन है, अगर हीट लगातार इंक्रीज होती जाएगी एटमॉस्फेयर में तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि ऐसी कौन सी, यहाँ पे गैसेस बतानी है हमें सबके परसेंटेज की, कौन सी गैस कितनी प्रेजेंट होती है। तो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूशन जो गैस करती है वो ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 60% है। उसके बाद हम दूसरी गैस की बात करेंगे, वो होती है मीथेन गैस। मीथेन गैस है 20%। मीथेन के बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFCS बोलते हैं, और इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड को N2O। तो ये सारी की सारी गैसेस है। अब हम अपने ऑप्शन देखते हैं, तो ए में क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO2, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी का हो गया मीथेन, सी हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी हो गया नाइट्रस ऑक्साइड N2O। So the final answer of this question is B, A CO2, B methane, C chlorofluorocarbon, D nitrous oxide. Hope you understood it well. Best of luck.